जय हिंद। अग्निवीर रिक्रूटमेंट भर्ती 2024 ऑफिशियली नोटिफिकेशन की बात करें कि भर्ती के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब शुरू होंगे। तो साथियों, आपने काफी ज्यादा अखबार कटिंग में और सोशल मीडिया पर यह चीज देखी होगी कि 8 फरवरी 2024 से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप के बने रहना। आपके जो सभी सवाल है, आपकी क्या एज रहने वाली है और कब से कब आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, साथियों इस बात पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। साथियों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो साथियों, मैंने जैसे बताया कि आपने चरखी दादरी महेंद्रगढ़ है और इधर के जो एआरओ के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कही गई थी वो 8 फरवरी 2024 को कही गई थी। उसके पश्चात भी यानी कि आज 9 फरवरी 2024 है और अभी तक ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियली साइट पे कोई अपडेट नहीं है भर्ती के लिए। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव तो कर दिया गया है। जो पुरानी रैली भर्ती नोटिफिकेशन थे, आप मेरी स्क्रीन के पीछे देख पा रहे हो, उनको सभी को हटा दिया गया है। तो कल की तारीख में काफी युवाओं में काफी उत्साह था कि अब हमारा भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ रहा है और हम जल्द ही रजिस्ट्रेशन करके हम अपनी तैयारियों को शुरू करेंगे। साथियों, जो पिछली बार किसी कारणवश मेडिकल हो या फिजिकल हो या एग्जाम हो, किसी भी कारणवश नहीं उनका सिलेक्शन हो पाया था, तो उनमें बड़ा ही एक खुशी का माहौल था कि हम भी अब 8 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू करके हम अपनी तैयारी को और बढ़िया तरीके से करेंगे। उसके बाद में भी ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से कोई अपडेट नहीं दिया गया। साथियों, मैं बात करता हूं कि अब आपका जो ऑफिशियली तरीके से नोटिफिकेशन कब जारी होगा। साथियों, एज के बारे में भी तो आपको क्लियरली भी एक 2-4 मिनट में ही आपका सभी सवाल डाउट क्लियर कर दूंगा। एज आपकी क्या रहने वाली है। तो साथियों, मैं बात करता हूँ आपकी जो भर्ती का ऑफिशियल तरीके से ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पे आपको अपडेट दिया गया था कि फरवरी के सेकंड वीक में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। उसके अंदर आपको ऑफिशियली तरीके से तारीख नहीं बताई गई थी कि 8 तारीख से। वो तो साथियों अखबार की न्यूज के आधारित पर सभी जो बड़े बड़े यूट्यूबर फ्रेम है उन्होंने बताया था कि 8 फरवरी से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन साथियों, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फरवरी के सेकंड यानी कि अभी आपका सेकंड वीक शुरू हो गया है, सेकंड वीक में आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो साथियों, आपका 15 तारीख के पहले पहले आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होने का 101% उम्मीद है। अब मैं बात करता हूं, हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन आपका कल ही आज ही हो जाए और रात को ही हो जाए। लेकिन साथियों, सेकंड वीक बोला गया है ऑफिशियली नोटिफिकेशन में, जो आप मेरी स्क्रीन के पीछे भी देख पा रहे होंगे। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि आपकी जो एज को लेकर आपके जो डाउट थे वो तो क्लियर कर दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के पहले ही। ज्वाइन इंडिया आर्मी साइड पर आप स्क्रीन के पीछे देख पा रहे होंगे। आप जैसे ज्वाइन इंडिया आर्मी ऑफिशियल साइड पे खोल के एलिजिबिलिटी पे जाओगे तो आप साथियों वहां पर आपको जो नॉर्मल से जानकारी, आपका जिला, स्टेट, आपकी एज लिखकर आप जैसे काउंट करो, ओके करोगे तो आपके साथियों जो भी है आपका सभी के सामने आ जाएगा। अब साथियों, मैं आपकी एज की बात करूं तो आपकी जो एज है वो 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007 के बीच में काउंटिंग की जाएगी। साथियों, ये आपका टॉपिक काफी ज्यादा संख्या में पूछे जाने वाला क्वेश्चन था। अब तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर 1 अक्टूबर 2003 से काउंट किया जाए तो जिनका मई जून जुलाई है वो सर कहां जाएंगे, क्योंकि सर अभी की बात करें तो अभी फरवरी चल रहा है। फरवरी से फरवरी देखा जाए तो साथियों 4 से 5 मंथ का हमारे बीच में जो डिस्टेंट आ रही है, जो कि 20 साल 5 महीने वाला कैंडिडेट भी इसके अंदर फॉर्म नहीं भर पा रहा है। और बताया जा रहा है कि जो एज है वो 17.5 से 21 साल एज ली गई है जीडी के अंदर। और अगर अपन 2007 के हिसाब से देखा जाए तो साथियों 16 साल 11 माह और कुछ टाइम का ही बंदा फॉर्म अप्लाई कर पा रहा है। तो साथियों, कहीं ना कहीं ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक दुख का विषय है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि सर जो एज है ट्रेड्समैन, टेक्निकल, कलर के लिए एज क्या 17.5 से 23 साल रहेगी। तो साथियों, इसके लिए भी मैं आपको ऑफिशियली तरीके से जो भी अपडेट देता हूं आपको ऑफिशियली तरीके से ही बताता हूं। साथियों, कुछ टाइम पहले ही मैंने भी वीडियो डाला था कि जो ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइड है उस पर बदलाव किए गए थे, जिसको एज है वो भी बताई गई थी कि ट्रेड्समैन के लिए 23 और टेक्निकल के लिए भी 23 है। साथियों, ये मांग काफी लंबे वक्त से मांग चल रही है कि जो टेक्निकल ट्रेड्स है, कलरक है, उनकी जो एज है वो 17.5 से 23 साल ही होनी चाहिए। और साथियों, ये एक सही न्यूज है और सही अपडेट है और सही है, अपना हक है, क्योंकि जो आपकी एज है वो 17.5 से 23 साल टेक्निकल ट्रेड्स और कलर के लिए होनी चाहिए। जीडी के लिए शुरू से ही 17.5 से 21 साल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपडेट करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है। लेकिन जो ये मांग है टेक्निकल ट्रेड कलर के लिए, यह मांग काफी लंबे वक्त से उठ रही है। तो साथियों, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा
कि जब भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए अग्निवीर रिक्रूटमेंट भर्ती 2024 का, तो सबसे पहले आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर ले कि आप फॉर्म भरने में कोई बाई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो। 1 to 1 आपकी जो सभी है, आपका जो 10th का मार्कशीट का रोल नंबर है, आपका मार्क्स है, आपके सब्जेक्ट वाइज और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका स्टेट, जिला, डिस्ट्रिक्ट, जो भी है आपके जो डाउट है 1 to 1 सभी के साथ क्लियर कर ले। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप ई मित्र पर या साइबर कैफे से फॉर्म अप्लाई करते हो तो उससे भी आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपकी 10th की मार्कशीट हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, उसको सामने रखना है और उसको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बोलना है कि आप मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक करके बताइए। इससे आप बच सकते हो। अगर साथियों आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो हो सकता है आपकी सालों की जो मेहनत है और हो सकता है आपकी लास्ट भर्ती हो तो आप भारतीय सेना का हिस्सा नहीं बन पाते। ठीक है, तो आपकी जो सभी डाउट है वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका सहपाठी या आपका दोस्त रिश्तेदार भी अगर भारतीय सेना अग्निवीर की तैयारी कर रहा है तो यह वीडियो उन तक जरूर शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से जो अग्निवीर की भर्ती की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बता दी गई है। और साथियों अगर आपको अग्निवीर रिक्रूटमेंट या सिविल सर्विसेज की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको प्रॉब्लम आती है तो बायो के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप पे जाए और ज्वाइन करें। जब भी भारतीय सेना पैरामिलिट्री सिविल सर्विसेज की इंफॉर्मेशन के लिए कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको फिजिकल ट्रेनर RJ14 में अपडेट मिलता है और रहेगा। जब तक आप सभी से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, मेरे देश के सभी भावी फौजियों को।